नोबिता का आँख खुलता है और वो देखता है कि ये कहाँ पे आ चुका है। वहाँ पे सब कुछ अजीब सा हो चुका था और उसके सामने एक अजीब सा क्रिएचर आता है जो कि चूहे की तरह था एंड उसकी पूंछ और कान बहुत बड़ी थी और वो क्रिएचर येलो कलर का था जिसके गाल पर एक रेड कलर का डॉट भी था। नोबिता उसे देख के डर जाता है और अचानक से उसकी नींद खुलती है तो वो देखता है कि वो एक सपना देख रहा था। और फिर रोजाना की तरह नोबिता आज भी लेट उठता है और वो अपने स्कूल के लिए फिर से लेट हो चुका था एंड वो ब्रेकफास्ट करके फटाफट स्कूल चले जाता है। वहाँ पे उसे पता चलता है मल्टी यूनिवर्स के बारे में, जहाँ पे उसके सर पढ़ा रहे थे कि अर्थ के अलावा भी बहुत सारे ग्रह हैं इस यूनिवर्स में। और कुछ देर बाद नोबिता की स्कूल की छुट्टी हो जाती है और नोबिता वहाँ से निकलता है और उसे एक बॉल गिरता हुआ दिखता है जो कि ठीक स्कूल वाली पहाड़ी के पीछे गिर रहा होता है और नोबिता उसे देखने के लिए फटाफट दौड़ता है और वहाँ पे जाके देखता है कि वो क्या है। देन वहाँ पे जियान आ जाता है जो नोबिता को अपने साथ सुनियो के घर ले चले जाता है एंड जियान और नोबिता को वहाँ पे पहुँचने के बाद सुनियो उन लोगों को दिखाता है कि उसके कजन ने इस बार क्या दिया है उसे, और इस बार सुनियो को मिला था टेलीस्कोप। एंड देन तभी नोबिता का बहुत ज्यादा रोस्ट होने लगता है और नोबिता रोते रोते वहाँ से चले जाता है डोरेमोन के पास, जहाँ पे नोबिता डोरेमोन को बोलता है कि उसे एक ऐसा टेलीस्कोप चाहिए जिससे वो दूसरे ग्रह पे देख सके। पर डोरेमोन बोलता है उसके पास ऐसा कुछ नहीं, पर ऐसा गैजेट है जिससे वो दूसरे ग्रह पे जा सकता है। एंड अगले ही दिन डोरेमोन उस गैजेट को खरीद के लाता है अपने 22वीं सदी से। एंड नोबिता हमेशा की तरह अकेले तो जाने से रहा, वो अपने साथ शिजुका को भी लेके आता है। फिर वो तीनों ही स्पेस क्राफ्ट में बैठ के चले जाते हैं अंतरिक्ष यात्रा पे एंड फिर कुछ देर बाद वो स्पेस क्राफ्ट एक अलग से ग्रह पे जाके क्रैश हो जाता है। और फिर नोबिता का आँख खुलता है और वो देखता है कि उसके सामने वही क्रिएचर है जिसे उसने सपने में देखा था। नोबिता का आँख खुलता है और वो देखता है कि उसके सपने में जो क्रिएचर आया था वही क्रिएचर उसके ठीक सामने खड़ा है और उसे देख के नोबिता चिल्लाता है। नोबिता के चिल्लाते ही डोरेमोन और शिजुका भी उठ जाते हैं और उन लोग देखते हैं उसके सामने एक चूहे जैसा क्रिएचर है। फिर वहाँ पे एक बच्चा आता है जो कि डोरेमोन को अपना नाम एश केचम बता रहा होता है, जहाँ पे डोरेमोन उसे बोलता है कि वो गलती से इस ग्रह पे आ चुका है और ऐश उसे बताता है कि ये पोकेमोन वर्ल्ड है जहाँ पे सिर्फ पोकेमोन और ट्रेनर्स ही रहते हैं। एंड डोरेमोन का रॉकेट भी खराब हो गया होता है जिससे वो अपने वर्ल्ड में जा सके, तो ऐश उन सबको अपने साथ लेके आ जाता है अपने घर पे। एंड ऐश अपने बारे में डोरेमोन, शिजुका और नोबिता को बता रहा होता है कि उसने किस तरह लियोन को बीट किया है। देन ऐश बताता है कि उसने लियोन को तो हरा लिया पर वो अभी तक वर्ल्ड चैंपियन ही बना है और उसे पोकेमोन मास्टर बनना है। और तो और ऐश को अपने डैड को भी खोजना था और ऐश का बैटल इसी वीक होने वाला था, तो ऐश बोलता है कि तुम तीनों एक हफ्ते के लिए यहीं पे रुक जाओ। एंड द अदर हैंड जहाँ पे डोरेमोन ने अपना रॉकेट रखा था वहाँ पे एक अननोन पर्सन आता है जो कि उसे देख रहा होता है और उसमें जियान और सुनियो अंदर बैठे हुए थे, जहाँ पे जब डोरेमोन लेके निकल रहा था अपना रॉकेट तब जियान और सुनियो उसके अंदर छुपके से बैठ गए थे। एंड वो अननोन पर्सन उन दोनों को देख लेता है और वो अपने ड्रैगनाइट की मदद से उन दोनों को लेके चले जाता है अपने साथ। ब्रेकफास्ट हो जाने के बाद ऐश अपने सारे पोकेमोन से मिलवाता है डोरेमोन, नोबिता और शिजुका को। वो सब वहाँ पे मजे ही कर रहे थे और हमें दूसरे साइड दिखाया जाता है कि जियान और सुनियो को दोनों को बंद करके रखा गया है। एंड उन दोनों के पास वही अननोन पर्सन आता है और वो बोलता है तुम दोनों क्या एश केचम को जानते हो। एंड दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि ऐश को कॉल आता है प्रोफेसर ओक का और प्रोफेसर ओक बोलते हैं कि तुम्हारा अगला बैटल कैलोस लीग में होगा। देन ऐश पूछता है डोरेमोन, नोबिता, शिजुका से कि तुम मेरे साथ चलोगे कैलोस लीग। वो तीनों इस बात के लिए राजी हो जाते हैं और वो चारों के चारों फटाफट एरोप्लेन से कैलोस लीग पहुंच जाते हैं। एंड जैसे ही ऐश अपना पहला कदम रखता है कैलोस रीजन में वैसे ही उसको एक ऑरा फील होता है और उसके लुकारियो को जो कि पॉकीबॉल के अंदर था। ऐश एंड लुकारियो दोनों को ही लगा जैसे कि ये ऑरा बहुत पहले भी उन दोनों ने फील किया है। थोड़ी देर बाद वहाँ पे टीम रॉकेट आ जाता है जो कि ऐश के पिकाचू के पीछे पड़ी हुई थी एंड वो ऐश के पिकाचू को फिर से पकड़ लेते हैं। देन ऐश अपने दूसरे पोकेमोन को चुनने वाला होता है तभी वो देखता है कि उसके सारे पॉकीबॉल्स भी गायब हो चुके हैं। एंड फिर डोरेमोन को ऐश को इम्प्रेस करने का मौका मिलता है और डोरेमोन बोलता है ऐश को कि मैं तुम्हारे पिकाचू और सारे पोकेमोन को छुड़ा के दूंगा। देन डोरेमोन अपना एक गैजेट निकालता है जिससे टीम रॉकेट को वो उड़ा देता है। ये पावर देखने के बाद ऐश चौंक जाता है। फिर उसे याद आता है कि इन लोग दूसरे ग्रह से हैं। ऐश नोटिस करता है कि उसके पिकाचू को तो बचा लिया गया बट उसके पांचों के पांचों पॉकेबॉल अभी भी टीम रॉकेट के पास है। फिर वो चारों के चारों टीम रॉकेट को फिर से ढूंढने के लिए निकल जाते हैं।
अब ऐस निकल जाता है अपने पोकेमोन को ढूंढने के लिए। इसके लिए वो सबसे पहले पोकेमोन सेंटर जाता है और दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि वो अननोन पर्सन जियान और सुनियो को लेके जा रहा होता है और वहाँ पे हमें एक क्लैमबोर्ड दिखता है। जियान और सुनियो हेल्प चिल्ला रहे थे, जिसकी वजह से क्लैमबोर्ड उन दोनों की मदद करने के लिए वहाँ पे आता है और फिर वहाँ पे बैटल स्टार्ट हो जाता है। देन क्लैमबोर्ड अपना पहला पोकेमोन मैग्नामाइट चुनता है एंड वो अननोन पर्सन बोलता है कि मेरे पास सबसे इजी पोकेमोन यही है, तुम इसी से लड़ो, और वो अपना पहला पोकेमोन चुनता है डार्कराय। फिर क्लैमबोर्ड अपना पांचों का पांचों पोकेमोन चुन लेता है और डार्कराय उन पांचों को एक बार में हरा देता है और फिर वो अननोन पर्सन जियान और सुनियो को लेके निकल जाता है और क्लैमबोर्ड भी अपने पांचों के पांचों पोकेमोन लेके पोकेमोन सेंटर निकल जाता है। दूसरे साइड ऐश, डोरेमोन, नोबिता और शिजुका भी पोकेमोन सेंटर पहुंचने वाले होते हैं और क्लैमबोर्ड भी, और फिर ऐश और क्लैमबोर्ड दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, जहाँ पे क्लैमबोर्ड अपने बारे में बताता है कि उसके पांचों के पांचों पोकेमोन एक अननोन पर्सन ने घायल कर दिया है और उसके लिए वो आया है। और ऐश बताता है कि उसके 5 पोकेमोन जो कि टीम रॉकेट लेके फरार हो चुकी है। ऐश को उन सारे 5 पोकेमोन को ढूंढने जाना है और उन लोग जैसे ही पोकेमोन सेंटर के अंदर घुसते हैं तो उन लोग देखते हैं कि वहाँ पे नर्स के तौर पे ब्रॉक था। ब्रॉक ऐश को जानता ही था और वो क्लेमेंट को भी जानता था। उन लोग वहाँ पे बात ही कर रहे थे, तभी ऐश अपने 5 पोकेमोन को प्रोफेसर ओक से मांगता है ताकि वो अपने 5 पोकेमोन को ढूंढ सके और क्लेमेंट भी अपने 5 पोकेमोन को दे देते हैं नर्स को। सब कुछ ठीक हो जाने के बाद और ऐश के 5 पोकेमोन प्रोफेसर ओक से मांगने के बाद ऐश और क्लेमेंट दोनों ऐश के 5 पोकेमोन को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और डोरेमोन, नोबिता और शिजुका तीनों के तीनों ब्रॉक के साथ यहीं पे घूम रहे होते हैं कैलोस रीजन में। ऐश और क्लेमेंट दोनों ही निकल जाते हैं ऐश के 5 पोकेमोन को ढूंढने के लिए। देन वहाँ पे एक अजीब सा बंदा ऐश के सामने आ जाता है और वो बोलता है कि मैं तुमसे बैटल करूंगा। ऐश टीम रॉकेट को ढूंढने के लिए जंगल पहुंचता है। वहाँ पे एक अजीब सा बंदा आता है और ऐश को बोलता है मुझे तुमसे फिर से बैटल करनी है। एंड गेस व्हाट, और वो बंदा कोई और नहीं अलान था। दोनों के बीच में बैटल स्टार्ट हो जाती है। फिर अलान अपना पहला पोकेमोन चुनता है स्नॉरलैक्स एंड ऐश अपना पहला पोकेमोन फेंकता है और उससे निकलता है कॉर्फिस। ऐश को नहीं पता कि उसके 5 पोकेमोन कौन है, क्योंकि टीम रॉकेट ने उसके 5 पोकेमोन चुरा लिए हैं। तो ऐश ने अपने 5 पोकेमोन प्रोफेसर ओक से मांगे थे, तो ऐश को नहीं पता कि कौन सा है और पहला निकलता है कॉर्फिस। देन बैटल स्टार्ट हो जाता है और स्नॉरलैक्स मेगा पंच यूज करता है और कॉर्फिस उससे बच जाता है। उसके बाद कॉर्फिस भी बबल बीम करता है जिससे स्नॉरलैक्स को थोड़ा सा डैमेज होता है और फिर अलान बोलता है कि स्नॉरलैक्स अर्थक्वेक करो और इस बैटल को खत्म करो, और स्नॉरलैक्स अर्थक्वेक करता है और कॉर्फिस डिफील्ड हो जाता है। देन ऐश अपना दूसरा पॉकबॉल फेंकता है जिससे मैन मेटल निकलता है और ऐश खुश हो जाता है। ऐश को लगता है कि अब यहाँ से गेम पलट जाएगा। देन अलान भी अपने पोकेमोन को चेंज करता है और वो ब्लेजिकिन भेजता है एंड फिर ब्लेजिकिन फ्लेम थ्रोर जैसे अटैक कर रहा होता है, जहाँ पे मैन मेटल को बहुत डैमेज मिलता है। पर मैन मेटल भी कहाँ हार मानेगा। ऐश के पोकेमोन होने के नाते उसने भी अर्थक्वेक जैसे अटैक्स की, जिससे ये बैटल तो लंबी चली बट एंड टू एंड ऐश की मैन मेटल ने ब्लेजिकिन को डिफील्ड कर दिया। एंड देन फिर से अलान अपना पोकेमोन चेंज करता है और स्नॉरलैक्स को भेजता है और स्नॉरलैक्स आते ही हाइपर बीम यूज कर देता है और वो मैन मेटल को सीधा लग जाता है, जिसके कारण मैन मेटल डिफील्ड हो जाता है। देन ऐश अपना तीसरा पॉकेबॉल फेंकता है जिससे स्नॉरलैक्स ही निकलता है और स्नॉरलैक्स और स्नॉरलैक्स का बैटल था ये। अलान अपने स्नॉरलैक्स को बोलता है हाइपर बीम करने के लिए, तब तक ऐश का स्नॉरलैक्स बॉडी स्लैम जैसे अटैक्स को यूज करके उसको डिफील्ड कर देता है। देन अलान अपना ब्लास्टोइस चुनता है और ऐश का स्नॉरलैक्स ब्लास्टोइस वाटर जेट जैसे अटैक का यूज कर रहा था और स्नॉरलैक्स अर्थक्वेक जैसे अटैक्स का यूज कर रहा था। एंड टू एंड स्नॉरलैक्स बहुत वीक होते जा रहा था और ब्लास्टोइस ने फाइनल अटैक वाटर जेट करके उसे डिफील्ड कर दिया। फिर ऐश अपना चौथा पॉकेबॉल फेंकता है और उससे सेप्टाइल निकलता है। ऐश को एडवांटेज था ग्रास टाइप होने का और ऐश अपना लीफ ब्लेड यूज करवाता है सेप्टाइल से और लीफ ब्लेड 3-4 बार करने के बाद ब्लास्टोइस को भी ऐश डिफीट कर देता है। देन अलान अपना नेक्स्ट पोकेमोन चुनता है टायरानाटार और टायरानाटार रॉक स्लाइड जैसे अटैक करके सेप्टाइल को डैमेज दे रहा था। सेप्टाइल अटैक यूज करता है सोलार बीम और जो कि टायरानाटार को लग जाता है। टायरानाटार वीक नहीं हुआ होता है, वो अर्थक्वेक जैसे अटैक्स का यूज करके सेप्टाइल को बहुत डैमेज दे देता है। बट सेप्टाइल भी 3-4 बार लीफ ब्लेड करता है जिसकी वजह से वो भी डिफील्ड हो जाता है और ऐश को लगा कि उसका सेप्टाइल जीत गया, बट 1 सेकेंड बाद सेप्टाइल भी गिर जाता है जहाँ पे दोनों पोकेमोन डिफील्ड हो जाते हैं। फिर अलान अपना नेक्स्ट पोकेमोन चुनता है जो कि होता है मेटाक्रॉस और ऐश अपना पोकेमोन चुनता है जो कि होता है पिकाचू। फिर पिकाचू थंडरबोल्ट जैसे अटैक करता है मेटाक्रॉस से, पर वो इफेक्टिव भी नहीं था इतना। फिर मेटाक्रॉस फिजिक्स जैसे यूज अटैक को यूज करता है और पिकाचू को बहुत डैमेज दे देता है। ऐश को ऐसा लगता है जैसे कि अब उसका पिकाचू हार जाएगा, बट ऐश को याद आता है कि उसके पास जिगांटा मैक्स भी है। ऐश का पिकाचू थंडरबोल्ट जैसे अटैक का यूज कर रहा था और मेटाक्रॉस अर्थक्वेक जैसा, जहाँ पे पिकाचू को बहुत डैमेज मिल रहा था और ऐश अपने पिकाचू को बुलाता है और जिगांटा मैक्स यूज करता है। अब मेटाक्रॉस बार बार अटैक किया जा रहा था पिकाचू के ऊपर, पर पिकाचू के ऊपर इतना इफेक्टिव उसका अटैक नहीं था और पिकाचू अपना सबसे खतरनाक अटैक यूज करता है वॉल्ट क्रश, जिससे मेटाक्रॉस एक बार में डिफील्ड हो जाता है। अब अलान अपने लास्ट पोकेमोन को चुनता है जो कि होता है चैरिज़ार्ड और अलान आते ही चैरिज़ार्ड को मेगा चैरिज़ार्ड एक्स में
इवॉल्व कर देता है और ऐश का पिकाचू फिर से वही अटैक कर रहा होता है वोल्ट क्रश पर। इस बार पिकाचू का अटैक मिस हो जाता है और पिकाचू नीचे गिर जाता है और अब अलान इस मौके का फायदा उठाता है और चाइजार्ड को बोलता है बर्न ब्लास्ट करने को, जो कि पिकाचू को सीधा लग जाता है जिससे पिकाचू को बहुत ज्यादा डैमेज मिलता है पिकाचू को। इसके बाद अलान का चाइजार्ड एक और बार बर्न ब्लास्ट करता है पिकाचू के ऊपर, जिसकी वजह से पिकाचू डिफील्ड हो जाता है। अब ऐसा अपना लास्ट पॉकेबॉल फेंकता है जिसमें से चाइजार्ड निकलता है और ये बैटल था मेगा चाइजार्ड एक्स वर्सेस चाइजार्ड्स। ऐश का चाइजार्ड बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया था, देख के ही पता चल रहा था। ऐश के चाइजार्ड ने फ्लेम थ्रोअर किया और अलान के भी चाइजार्ड ने फ्लेम थ्रोअर किया, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया। वहाँ पे इतना ज्यादा धुआं हो गया था, उन लोग को लगा कि किसी एक का चाइजार्ड डिफील्ड हो गया। धुआं हटते ही पता चला कि दोनों की चाइजार्ड अभी भी वहीं पे खड़े हैं। देन ये बैटल बहुत लंबा चलता है जहाँ पे किसी का भी चाइजार्ड डिफील्ड होने का नाम नहीं ले रहा था। कुछ देर के बैटल के बाद ऐश का चाइजार्ड साइसेमिक टॉस यूज करता है, जिसकी वजह से लियान का चाइजार्ड बहुत कमजोर हो जाता है। साइसेमिक टॉस लगने के कारण अलान का चाइजार्ड खड़ा नहीं हो पा रहा था और ऐश के चाइजार्ड ने बर्न ब्लास्ट करके अलान के चाइजार्ड को डिफील्ड कर दिया। फिर ये बैटल ओवर हो जाता है जहाँ पे ऐश जीत जाता है। ऐश अलान से पूछता है कि तुमने टीम रॉकेट को कहीं पे देखा है, क्योंकि ऐश के 5 पोकेमॉन टीम रॉकेट लेके फरार हो चुकी थी। अलान बोलता है कि हाँ, अभी वो पहाड़ी के ऊपर से ही आ रहा था, वहाँ पे टीम रॉकेट का बलून था और ऐश और क्लेमेंट वहाँ पे चले जाते हैं। ऐश देखता है कि टीम रॉकेट वहाँ पे पड़ी हुई है और उसकी 5 पॉकेबॉल वहीं पे है और ऐश छुपके से अपने 5 पॉकेमॉन को लेके चले जाता है। तब ऐश नोटिस करता है कि उसके 5 पॉकेमॉन अपने आप पॉकेमॉन लैब में चले जाते हैं प्रोफेसर ओक के पास, क्योंकि ऐश अपने साथ सिर्फ 6 पॉकेमॉन रख सकता है। बाकी पॉकेमॉन्स ऑटोमेटिक प्रोफेसर ओक के पास यानी पॉकेमॉन लैब में आ जाती है। देन ऐश एंड क्लेमेंट दोनों पहाड़ी से नीचे आ रहे होते, तभी ऐश देखता है कि उसके सामने एक पॉकेमॉन जा रहा होता है। ऐश उस पॉकेमॉन के पीछे भागने लगता है और क्लेमेंट भी ऐश के पीछे भागने लगता है। तभी ऐश एक गुफा के अंदर घुस जाता है जहाँ पे वो पॉकेमॉन घुसा होता है। ऐश देखता है कि उसके सामने वो पॉकेमॉन है और वो पॉकेमॉन डाकराई था। देन ऐश सोचता है कि इस पॉकेमॉन को क्यों ना पकड़ ही लिया जाए और ऐश अपने पॉकेमॉन पिकाचू को चुनता है और डाकराई से बैटल कराता है। बैटल स्टार्ट हो जाता है जहाँ पे डाकराई शैडो बॉल यूज करता है, जहाँ पे पिकाचू उससे बचता है और पिकाचू थंडर बोल करता है, जिससे डाकराई को कुछ भी इफेक्ट नहीं होता ज्यादा। पिकाचू ऑलरेडी डैमेज हो चुका था अलान के बैटल में, इसकी वजह से डाकराई एक अटैक करता है जिसकी वजह से पिकाचू डिफील्ड हो जाता है। देन ऐश नोटिस करता है कि उसके सारे के सारे पॉकेमॉन ऑलरेडी डिफील्ड हो चुके थे अलान के बैटल में और वो बहुत ज्यादा वीक है। जिसके बाद ऐश अपने सेकंड पॉकेमॉन चाइजार्ड को चुनता है, डाकराई से बैटल करता है। डाकराई शैडो बॉल का यूज करता है और चाइजार्ड उससे आराम से बच जाता है। देन चाइजार्ड फ्लेम थ्रोअर करता है जो कि डाकराई को सीधा लगता है और डाकराई थोड़ा सा डैमेज होता है। फिर डाकराई अपना खतरनाक अटैक यूज करता है फोकस ब्लास्ट, जिसकी वजह से चाइजार्ड भी डिफील्ड हो जाता है। फिर ऐश अपने कॉर्फिस को चुनता है जो कि एक ही अटैक में डिफील्ड हो जाता है। फिर ऐश अपने सेप्टाइल को चुनता है जो कि लीफ ब्लेड करके डाकराई को बहुत डैमेज दे देता है। देन डाकराई अगेन फोकस ब्लास्ट करता है जिसकी वजह से सेप्टाइल भी डिफील्ड हो जाता है। देन ऐश अपना नेक्स्ट पोकेमॉन चुनता है स्नॉरलैक्स। स्नॉरलैक्स भी बॉडी स्लैम करता है जो कि डाकराई को इफेक्टिव भी नहीं था और ना ही उसको लगता है। डाकराई शैडो बॉल करके स्नॉरलैक्स को भी डिफील्ड कर देता है। उसके बाद ऐसा अपना लास्ट पोकेमॉन मैनमेटल चुनता है और मैनमेटल का एक भी अटैक उसके ऊपर लगता नहीं है और डाकराई फिर से फोकस ब्लास्ट करके उसको भी हरा देता है। ऐश के सारे पोकेमॉन हार जाने के बाद डाकराई वहां से चले जाता है और ऐश बाहर आता है केव से, वहां पे क्लेमेंट भी था। फिर ऐश और क्लेमेंट दोनों के दोनों पोकेमॉन सेंटर चले जाते हैं। देन ऐश और क्लेमेंट दोनों ही पोकेमॉन सेंटर पहुंच जाते हैं और वहाँ पे ब्रॉक, डोरेमोन, नोबिता एंड शिजुका सब के सब वहाँ पे आ गए होते हैं। देन सब वहाँ पे बैठते हैं और ऐश उन लोगों को बताता है कि पोकेमॉन मास्टर बनना है ऐश को, इसके लिए वो पोकेमॉन लीग में हिस्सा लेगा और अनलिमिटेड पोकेमॉन लीग में हिस्सा लेने के लिए उसे आज जाना पड़ेगा वहाँ पे अपना नाम रजिस्टर कराने। तभी ब्रॉक बोलता है कि हाँ, मुझे पता था ऐश तुम उस लीग में हिस्सा लोगे, इसके लिए वो ब्रॉक पहले से ही ऐश का नाम दर्ज करा के आ गया हो। देन हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो अननोन पर्सन जियान और सुनियो को आपस से स्पेसक्राफ्ट के अंदर छोड़ के चला जाता है। देन अगले सीन में दिखाया जाता है कि ऐश बता रहा होता है कि वो कौन से 6 पोकेमॉन चुनेगा, सेप्टाइल, चाइजार्ड, पिकाचू, लुकारियो, ड्रैगनाइट। और ऐश को एक और पोकेमॉन चाहिए था वाटर टाइप का, क्योंकि ऐश के पास ग्रास और फायर थे और उसे वाटर टाइप चाहिए था। ऐश सोच रहा था कि इस लीग में कौन सा वाटर टाइप पोकेमॉन चुने। देन अगले सीन में दिखाया जाता है कि रेड जंगल में भटक रहा था कैलोस लीग के और वहाँ पे उसको एक ग्रीनिंजा दिखता है जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर लग रहा था देख के ही। एंड रेड ऑलरेडी पोकेमॉन लीग में अपना नाम रजिस्टर करा लिया था और उसे एक ताकतवर पोकेमॉन चाहिए था, इसके लिए वो कैलोस लीग के जंगल में आया था और उसे एक ग्रीनिंजा मिला। देन रेड अपने चाइजार्ड को भेजता है। ग्रीनिंजा वर्सेस चाइजार्ड ये बैटल बहुत लंबी चली, जहाँ पे रेड ने अपने चाइजार्ड को मेगा इवॉल्व करने का सोचा और रेड के चाइजार्ड ने मेगा इवॉल्व किया चाइजार्ड एक्स में। रेड का चाइजार्ड ऑलरेडी बहुत ताकतवर है और मेगा इवॉल्व होने के बाद वो और भी ताकतवर हो गया, पर भी ये बैटल बहुत लंबी चली, जहाँ पे ग्रीनिंजा सुरिकेन किया जा रहा था और उसका चाइजार्ड फ्लेम थ्रोअर। रेड समझ गया था कि ये आम ग्रीनिंजा नहीं है, ये इतना ताकतवर है।
थोड़ी देर के बैटल के बाद ग्रीन निंजा बहुत कमजोर हो जाता है। तब रेड अपना पॉकेबॉल फेंकता है और देखता है कि वो पॉकेबॉल उसको कैच ही नहीं किया और वो ऑलरेडी किसी और ट्रेनर का है। रेड सोच रहा होता है ये इतना हार्ड ग्रीन निंजा किसका है। वहाँ पे फिर धुआं आने लगता है और ग्रीन निंजा पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है। एंड अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि क्लेमेंट एस को बोल रहा होता है कि एस ग्रीन निंजा को वापस ले आए ताकि वाटर टाइप में उसके पास एक और ताकतवर पोकेमॉन हो बैटल के लिए। देन एस और लुकारियो दोनों के दोनों जंगल चले जाते हैं एस की ग्रीन निंजा को लेने के लिए।